नमस्कार देशवासियों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ 5 का प्रहार। जी हां दोस्तों, वाजे विस्फोटक केस में 25 दिन से मचा हुआ है घमासान। इस पर संसद में आज हुआ भारी संग्राम हुआ। विस्फोटक केस में हर दिन नया विस्फोट हो रहा है। अब वाजे के खिलाफ एक टेप सबूत भी सामने आ गया है। दोस्तों, आज भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने संसद में कहा कि पहले तो आतंकवादी लगाते थे, अरे अब तो पुलिस कर रही है आतंकवादियों का काम। 100 करोड़ की वसूली के गंभीर आरोपों में जो सामने आए हैं, उसके बाद महाराष्ट्र की सरकार हिल गई है। लेकिन शरद पवार ने 2 दिन में दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि उस अफसर ने लगाया है जिस अफसर को हटा दिया है और दूसरा एनआईए की गिरफ्त में है। अब जी हां, अब तक सिर्फ मोहरा हाथ लगा है। असली गुनाहगार नकाब लगाए भले ही छिपा बैठा हो, मगर एनआईए के शिकंजे से बच नहीं पाएगा। कि जो महाराष्ट्र में आरोप लगे वो बहुत गंभीर है। वो क्या पूछ रही है, मैं सुनाई नहीं दिया। मुंबई में पुलिस ने मुंबई में वाजे विस्फोटक केस की गूंज संसद तक पहुंच गई। मुंबई में पुलिस ने केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने गंभीर मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार को घेरा। मुंबई में आज तक दुनिया ने कहीं नहीं देखा कि पुलिस ही बम प्लांट करती है। यह क्या साधारण स्थिति है? यह असाधारण समस्या है। कहना साफ है कि दुनिया ने जो नहीं देखा वो महाराष्ट्र में हो रहा है। पुलिस ही बम लगा रही है। दोनों सदनों में घंटों संग्राम होता रहा और बात सीबीआई जांच की मांग तक पहुंच गई कि 100 करोड़ की उगाई केवल मुंबई जैसे शहर में, और शहरों का क्या हाल होगा, और शहरों का आंकड़ा क्या है। तो मेरी आपसे सरकार से ये मांग है कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, सीबीआई से इसकी जांच होनी चाहिए और महाराष्ट्र की सरकार को ताबड़तोड़ इस्तीफा देना चाहिए। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने इस्तीफा देना चाहिए। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, जब गृह मंत्री नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का है, वो हिम्मत कर रहे हैं कि हम पैसा भी लेंगे और हम हमारा इस्तीफा भी नहीं देंगे, तो शिवसेना को मिर्ची लगी है। इसका मुझे समझ नहीं आ रहा है कौन किसी की चाकरी कर रहा है और कौन किसके लिए काम कर रहा है। वाजे विस्फोटक केस में बीजेपी लगातार महाअघाड़ी सरकार पर हमलावर है। परमवीर के चिट्ठी बम पर घिरे गृह मंत्री अनिल देशमुख के बचाव में शरद पवार ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे हैं। सीधी बात ये साफ हो गई कि जिस समय में ये एलिगेशन किया था वो सीधे अनिल देशमुख हॉस्पिटलाइज थे। ये बात साफ होने के बाद ऐसे जो कुछ डिमांड है, इस डिमांड को कोई ताकत नहीं रही। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवार ने देशमुख का कोरोना कैलेंडर जारी कर दिया। पवार बोले 5 फरवरी से 26 फरवरी तक देशमुख अस्पताल और होम आइसोलेशन में थे। ऐसे में मध्य फरवरी में वाजे से मिलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। मगर बीजेपी ने बिना देर किए इस पर 15 फरवरी को देशमुख की ही प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो जारी कर लपेट लिया। सचिन तेंडुलकरची चौकशी करणार अशा पद्धतीच्या बातम्या आल्या होत्या। सवाल है कि विस्फोटक, वाजे और साजिश का सच क्या है? कौन किसको बचा रहा है? मनसुख की मौत में किसका है हाथ? सारे सवालों के ढूंढेंगे जवाब। आज हमारे साथ करिए 5 का प्रहार। जी हां, 5 का प्रहार और सवाल तो पूछे जाएंगे। पहला प्रहार है 5 के प्रहार पर। आज देखिए आप मेरे साथ पहला 5 का प्रहार पर, जो पहला प्रहार मैं करने जा रहा हूं। वाजे विस्फोटक केस में अब किसका नंबर आने वाला है? वाजे विस्फोटक केस में किसका नंबर और किसका नाम छुपाने की कोशिश हो रही है? दूसरा प्रहार हम करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं, मेरे साथ आज पूरा पैनल है। मेरे साथ राजीव पांडे है, मेरे साथ रतन शारदा जी जुड़े हुए हैं, विनय सिंह है, लेखक हैं, मेरे साथ टीना शर्मा है, मेरे साथ सुजाता पॉल जी है, और मेरे साथ है राजपुंज और राहुल लाल मेरे साथ है। पूरा पैनल है मेरे साथ। मैं सबसे पहले आपसे पूछ रहा हूं रतन शारदा जी, जिस तरीके से रतन जी एक एक करके ये सारे पहलू सामने आ रहे हैं, और अब तो फॉर्मर मुंबई टॉप कॉप, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। शारदा जी देखिए, ऐसा होता है कि कभी कभी चोरों में आपस में झगड़ा हो जाता है।
जब झगड़ा होता है तो एक दूसरे की पोल खुलने लग जाती है, और पहली बार ऐसा हुआ है कि पहले तो लोकल स्तर पर पुलिस की कुछ न कुछ नादानियां, पुलिस की कुछ न जातियां हम सुनी थी, लेकिन पुलिस पूरी षड्यंत्र करेगी और इतने लंबे लंबे षड्यंत्र करेगी, ऐसा धक्का देने वाली घटना पहली बार भारत में हुई, ऐसा मैं मानता हूं। तो शुरुआत कहां से होती है? पालघर साधु के हत्याकांड में 100 आरोपी बेल पे आसानी से छूट जाते हैं क्योंकि पुलिस वहां चार्जशीट ही दाखिल नहीं करती। फिर सुशांत सिंह राजपूत का केस आता है, उसका घाला माला किया जाता है। उसके बाद कई आत्महत्याएं तथाकथित होती हैं जिसके बारे में कुछ नहीं होता। फिर पुलिस इंस्पेक्टर आता है, रिपब्लिक के ऊपर आरोप लगाने के लिए प्रेशर लेता है। उसके बाद में कई उनके अधिकारियों को, उसके एडिटर को प्रताड़ना दी जाती है। फिर हमारे पास किस्से आते हैं, ये अंबानी परिवार के ऊपर हमला है, उसके ऊपर धमकाने की कोशिश, फिर मनसुख की खून, यानी इतनी बड़ी लंबी चौड़ी साजिश कि जो पुलिस कमिश्नर पहले इस सरकार के इशारे पे नाच रहा था, वह सुप्रीम कोर्ट में जाके दुहाई लगाता है कि मुझे बचाओ और इस पर सीबीआई की जांच हो। ऐसा कभी नहीं देखा। ऐसा इंस्पेक्टर लाया जाता है जिसकी महानता इसी में है कि वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। अगर वो कहते हैं हमारे पास पुलिस कम थी, तो केवल इस महान इंस्पेक्टर को लिया गया। उसके साथ में जो कई ढेरों इंस्पेक्टर और पुलिस ऑफिसर जो सस्पेंड हुए थे, उनको क्यों नहीं लिया गया? तो सारा इतना बड़ा षड्यंत्र रचना जिसके अंदर राजनीति वाले शामिल है, जिसमें पुलिस शामिल है। 100 करोड़ का मामला तो बड़ा नहीं। कोई अगर यह कहे पब्लिक लाइफ में बैठा हुआ और यह कोई पत्रकार कहे कि ऐसा हमने कभी सुना नहीं था, तो मैं केवल उसके ऊपर मैं केवल मुस्कुरा सकता हूँ और कुछ नहीं कह सकता। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन इतना बेशर्मी से इस प्रकार रतन शारदा जी, और अगर शरद एक आखिरी सवाल, बोलिए सर, एक मिनट बोलिए। अगर शरद पवार को इतना भरोसा है, कांग्रेस कोर्ट में क्यों नहीं जा रही? एनसीपी कांग्रेस कोर्ट में क्यों नहीं जा रही? अगर परमवीर सिंह कोर्ट में तो परमवीर सिंह जा रहे हैं सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस कोर्ट में तो परमवीर सिंह जा रहे हैं। कोर्ट में जाए ना। सुजाता पॉल जी, उन्होंने जाना चाहिए, मानहानि का दावा करना चाहिए। 1000 अब क्या बोलेंगे आप? सुजाता पॉल जी बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या दूसरी पार्टियों को ये बताएगी कि उन्हें कहां जाना चाहिए? संघीय ढांचे पर पहला प्रहार था जब एनआईए में आई। मुंबई पुलिस देश की सबसे अच्छी पुलिस में मानी जाती है, और अगर उसमें कहीं पे भी कोई करप्शन आया है, कहीं पे भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स दिखे हैं जिन्होंने कुछ गलत किया है, पंडित जी आ रहा हूं। इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छे तरीके से मुंबई की पुलिस करेगी और कर रही है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी इंटरेस्ट दिखा रही है और जिस प्रकार से बेचारे देवेंद्र फडणवीस मध्य प्रदेश की सरकार को गिराने वाले 15 महीने में गिरा पाए और 16 महीने हो गए मगर महाराष्ट्र की सरकार नहीं गिरा पा रहे, तो ये दिखा रही है कि एक मैटर में ये किस प्रकार से इंटरफियर करना चाहते हैं। ये एक ऐसा मैटर है जिसमें बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, मगर परमवीर सिंह को अगर आप देखें, वो सचिन वाजे के टच में कैसे डायरेक्टली थे। इतने सारी हायरार्की होती है बीच में, मगर वो हायरार्की के लेवल्स को क्रॉस करते हुए सचिन वाजे से डायरेक्ट टच में परमवीर सिंह रहते हैं। परमवीर सिंह जब उन्हें हटाया जाता है तो वो तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं। सहमत नहीं है, राजीव पांडे कुछ बोल रहे हैं। सुजाता जी राजीव पांडे, सुजाता जी सुनना भी पड़ेगा ना मैम, प्लीज। राजीव पांडे कुछ बोल रहे हैं, बोलिए राजीव। आप जो भी कह रहे हैं वो तथ्यहीन है। मैं रतन शारदा जी की बात को ही आगे लेके जाता हूं। अरे परमवीर सिंह जी तो आप ही के लाडले थे। परमवीर सिंह जी को पुलिस कमिश्नर इसी सरकार ने बनाया था। सचिन वाजे जिस पर कस्टोडियल डेथ का केस था, जिस पर 2017 में एक्सटॉर्शन के केसेस रजिस्टर हुए, उसको आपने रातों रात पहले तो रीइंस्टेट कर दिया और फिर जितनी भी बड़ी केसेस थी सब आपने दे दिया। अब मैं बिल्कुल सहमत हूं रतन शारदा जी से कि ये चोरों के बीच का झगड़ा है। मेरा मानना है कि सीबीआई से इसकी जांच होनी चाहिए और सही बात निकल करके आना चाहिए। ये कोई छोटा मोटा केस नहीं है, देश के इकोनॉमिक सिस्टम पर अटैक है इसके द्वारा। ऐश्वर्या जी एक बात आप समझिए, ये कोई छोटी घटना नहीं है वसूली की, ये कोई छोटा टेरर थ्रेट नहीं है। ये जो कॉन्स्पिरेसी है वो इतना बड़ा है कि इसके लिए सबसे पहले गृह मंत्री इस्तीफा दे, क्योंकि गृह मंत्री की जांच होनी है। मुझे बताइए महाराष्ट्र की कौन सी एजेंसी है कि अपने गृह मंत्री को बुला करके इन्वेस्टिगेशन कर सकती है? सीआईडी कर सकती है क्या? एटीएस कर सकती है क्या? इस केस में सबसे पहले ऐश्वर्या जी ये होना चाहिए कि गृह मंत्री इस्तीफा दे अनिल देशमुख, और अनिल देशमुख का नार्को टेस्ट होना चाहिए।
परमवीर का भी नार्को टेस्ट कराओ। बिल्कुल, मेरे साथ मेरे रिपोर्टर्स लाइव है। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास, मैं आ रहा हूं सब आपके पास। विनय सिंह, टीना जी, आप सबके पास आ रहा हूं मैं, लेकिन मेरे साथ मेरे रिपोर्टर लाइव है। मेरे साथ बरखा है, मेरे साथ अलीशा है, मेरे साथ सत्य है। मैं सबसे पहले बरखा के पास जा रहा हूं, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज आ रही है पहले मेरे पास। अलीशा रुकिएगा, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास इस समय। जी हाँ, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है 5 के प्रहार पर। सबसे पहली ब्रेकिंग न्यूज मेरे पास आ रहा है। ये प्रहार पर वाजे केस में एक और कार मिल गई है, एक और लग्जरी कार, छठी कार है ये। अरे भाई, गाड़ी ये पुलिस वाले थे कि इनका अपना गाड़ी का शोरूम था? भाई छठी गाड़ी मिल गई है। सचिन वाजे पर सनसनीखेज केस खुलासा है 5 के प्रहार पर। रिपब्लिक भारत पर आप देख रहे हैं 5 सितारा होटल में रुका था सचिन वाजे। एक और गाड़ी ही नहीं बल्कि 5 सितारा होटल में रुकता था सचिन वाजे। 16 से 20 फरवरी तक रुका था और ये छठी कार मिली है। मैं जा रहा हूं सीधा अलीशा के पास। अलीशा, बरखा, सत्य, विजय सब है हमारे साथ, पूरी टीम है। अगर अलीशा आपको मेरी आवाज आ रही है तो अलीशा, एक के बाद एक गाड़ियां मिलती जा रही हैं, एक के बाद एक जानकारी प्राप्त होती जा रही है। वहां परमवीर कोर्ट में चले गए हैं और यहां सचिन वाजे फंसते जा रहे हैं। अलीशा, सत्य, विजय आ रहा हूं, बरखा आ रहा हूं। देखिए बिल्कुल ऐश्वर्या, हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि एनआई के रडार पर कई ऐसी गाड़ियां, यानी सचिन वाजे न कि सिर्फ 5 गाड़ियों को इस्तेमाल करता था, लेकिन इसके बाद एक ब्लैक वॉल्वो गाड़ी जो है वो भी अब एनआई के रडार पर है और उसकी जो स्कैनिंग अभी की जा रही है। लेकिन सीधे तस्वीरें हम आपको पहले बता दें। देखिए, इस कॉन्स्पिरेसी से पहले जहाँ सचिन वाजे इस होटल में रह रहे थे, इस होटल में वो 16 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक रह रहे थे और कहीं ना कहीं सारी प्लानिंग जो है वो इसी होटल में की गई थी, जो जानकारी एनआई सूत्रों से पता चल रही है। लेकिन इस मीटिंग पर साथ जब वो 16 तारीख को यहाँ पर आए थे, तो आते समय वो जो है अपनी इनोवा गाड़ी लेकर आए थे और जाते समय जो है यानी 20 तारीख को जब वो गए थे तो लैंड क्रूजर प्राडो गाड़ी लेकर आए थे। और ये दोनों गाड़ी जो है वो अब एनआई के कब्जे में है। इसकी जांच जो है एनआई की टीम कर रही है। लेकिन आज यहाँ पर जो एनआई और एटीएस की टीम पहुंची है, उनका ये कहना कि अगर 4 दिन यहाँ पर सचिन वाजे मौजूद थे तो किस आईडी में थे, क्योंकि जो बताया गया है कि फेक आधार कार्ड की आईडी जो है उसी आईडी के साथ यहाँ पर सचिन वाजे मौजूद थे। किन लोगों से मीटिंग हो गई, किन किन लोगों से उनकी बातचीत हो गई, ये सारी जानकारी लेने के लिए एनआई की टीम इस जो होटल पे पहुंचे। पहले तो हम तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे। ये मुंबई साउथ बॉम्बे का 5 स्टार होटल है, लेकिन इस 5 स्टार होटल पर सचिन वाजे 16 फरवरी से 20 फरवरी तक मौजूद थे। इतना ही नहीं, पर उनकी अगर यहाँ पर पिछले 1.5 घंटे से खुद एनआई की टीम मौजूद है जो ये वेरीफाई कर रही है कि सचिन वाजे किन आधार कार्ड पर रहते थे, कौन सा आधार कार्ड उन्होंने फेक आईडी इस्तेमाल किया था। सीसीटीवी फुटेज जो है उनको भी खंगाला जाएगा, सीसीटीवी फुटेज देखा जाएगा कि इस बिल्कुल अलीशा पर वो किन लोगों से मिल रहे थे, किन से मुलाकात। बिल्कुल अलीशा, बरखा के पास जा रहा हूं मैं। आप वहां पे इस 5 सितारा होटल पे बनी रहे, वापस आएंगे आप, कहीं मत जाएगा अलीशा। बरखा, वहीं शरद पवार ने कहा है कि कोई जरूरत नहीं है रिजाइन करने की। बीजेपी कह रही है रिजाइन करो। परमवीर सिंह कोर्ट जा रहे हैं। अरे आखिरकार महाराष्ट्र की जनता ने सरकार चुनी थी या फिर ये जो घालमेल जो चल रहा है ये? बरखा, सत्य, विजय आ रहा हूं आपके पास इसके बाद। बिल्कुल ऐश्वर्या, बड़ा ही अजीब सा मतलब स्थिति यहाँ पर पैदा कर दी है। कल तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर शरद पवार की ओर से की गई थी तो उन्होंने ये बातें कही थी कि ठीक है, आरोप लगाए जा रहे हैं, उनकी जांच भी हो जानी चाहिए, आरोप बहुत गंभीर समझ में आते हैं, हम कल फैसला भी ले लेंगे। और आज तो वो एकदम ऐसा लग रहा था कि बातचीत हुई और उसके बाद एक जो साइड ले ली जाती है, एक तरह से पक्ष जो लिया जाता है, बचाव किया जाता है, वो यहाँ पर करते हुए कहीं ना कहीं वो नजर आ रहे थे। ये बड़ी हैरानी वाली बात यहाँ पर ऐश्वर्या नजर आ रही थी। और उसी के साथ साथ ऐश्वर्या, मैं एटीएस का एक बार यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगी। जब हम यहाँ गाड़ियों की बात कर रहे हैं, अभी फिलहाल आज पूरी की पूरी जांच चली है, दोनों एक्यूज को लेकर जाया गया। एक और ब्रेकिंग आ रही है, इसके बाद मैं अपने पैनल के पास जाऊंगा। 5 के प्रहार पर दूसरी ब्रेकिंग आ रही है और मैं इसके बाद सत्यप्रकाश के पास जाऊंगा। वाजे केस में एक और कार मिली है जो कि मैंने आपको पहले बताया था और अब उस गाड़ी की और जानकारी मिल गई, इसलिए हम ब्रेक कर रहे हैं। एनआईए को मिली है काली वोल्वो कार, छठी गाड़ी है ये, एक और सुपर लग्जरी कार, लाखों रुपए की गाड़ी है ये। एक और लग्जरी कार मिली है, ये पुरानी वाली गाड़ी का नंबर है लेकिन ये तो प्राडो है। लेकिन जो गाड़ी हम आपको बता रहे हैं, छठी गाड़ी काली वोल्वो है, वो छठी काली वोल्वो है। और मैं जा रहा हूं सीधा सत्यप्रकाश के पास। सत्यप्रकाश जी, एक और छठी गाड़ी मिली है, छठी गाड़ी। अरे ये पुलिस अफसर थे कि इनका गाड़ियों का गराज था, अलीशा ने जैसे बताया। सत्यप्रकाश, अरे भाई गाड़ियों का गराज था, शोरूम था क्या? छठी लग्जरी गाड़ी और कोई भी गाड़ी 50 लाख से कम की नहीं। सत्यप्रकाश जी,
देखिए ऐश्वर्या, जिस तरह से एनआईए और एटीएस पूरी एक्शन में है, जिस तरह से कार्रवाई चल रही है, अभी थोड़ी देर पहले ही मनसुख का ये घर है, मनसुख हिरेन का घर है और मनसुख के घर से अभी थोड़ी देर पहले एनआईए की टीम जा चुकी है। लगभग 3 घंटे मौजूद थे यहाँ पे एनआईए की टीम। कई लोग से पूछताछ की है क्योंकि एनआईए टीम पूरा जो है हैंडओवर ले लिया है एटीएस से और पूरी जांच शुरुआत कर दी है। कहीं कहीं एनआईए की टीम लगातार इस मामले की जांच कर रही है और जो छठी कार मिली है, कहीं कहीं सचिन वाजे की ही कार उसको यूज करते हैं। जो जानकारी मिली है तो वह सचिन वाजे ही कार की यूज करते थे। अभी थोड़ी देर पहले ही थाने पुलिस भी पहुंची थी और एटीएस भी पहुंची थी। कहीं कहीं दोनों टीम में लगातार काम कर रही है और जिस तरह से एक तार जुड़ते जा रहे हैं उसको लेकर कड़ियाँ मिलती जा रही है और आपस में सचिन वाजे के करीब ही सारी कड़ियाँ घूमती हुई दिख रही है। और जो 2 आरोपी अरेस्ट हुए हैं, आज उस जगह पे मुआयना कराया गया जहां जहां उनका संबंध था, चाहे रेती बंदर हो जहां पे मनसुख का लाश मिला था, शव मिला था, दूसरा विनायक सिंधे के घर पे लेके गए, इसके अलावा सचिन वाजे के घर पे लेके गए। तो कहीं न कहीं जहां जहां तार की कड़ियाँ जुड़ती जा रही है इस मामले को लेकर, वहां एनआईए एटीएस जा रही है, पूरे मामले की जांच कर रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल सत्य प्रकाश, अलीशा बने रहे आप लोग, हम आएंगे आपके पास ब्रेकिंग न्यूज के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जा रहा हूं वापस अपने पैनल के पास। मेरे साथ टीना शर्मा है, राहुल लाल है, राजपुंज हैं, मेरे साथ विनय सिंह जी हैं, लेखक महोदय। आ रहा हूं आपके पास, लेकिन पहले मैं जा रहा हूं टीना शर्मा और राहुल लाल के पास। टीना जी, देखा आपने, पहले मैं राहुल लाल को सुन लूं क्योंकि राहुल लाल फिर किसी को बोलने नहीं देते। राजीव पांडे जी, राहुल लाल बोल लीजिए, आप बोलिए। राहुल जी, अब कैसे डिफेंड करेंगे? आपकी सरकार के पुलिस अफसर के पास छठी गाड़ी मिली है, कोई भी गाड़ी 50 लाख से कम की नहीं है, मान ले, मैं बता रहा हूं। शोरूम वोरूम चलाते थे आप, ये चेक पे करा लीजिए, एनआईए से ये भी चेक करा लीजिएगा। छठी लग्जरी गाड़ी मिल रही है। राहुल लाल जी, ऐश्वर्या जी जो सूचनाएं आ रही हैं वो सूचनाएं वाकई में काफी दुखद है, क्योंकि देखिए मुंबई पुलिस अपने स्मार्टनेस के लिए जानी जाती है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि जब से वहां पे भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाई, भारतीय जनता पार्टी लगातार लगी हुई थी कि वहां पे किसी तरह से सरकार को गिराया जाए और इस पूरे प्रकरण में परमवीर को मोहरा बनाया गया। मैं बता रहा हूँ कि मास्टरमाइंड अगर कोई है तो परमवीर है। परमवीर जब तक अपने पद पे थे तब तक उन्हें कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अगर उनको हटा दिया गया तब वो कुछ भी गलत आरोप लगा रहे हैं। और देखिए इंटरेस्टिंग चीज ये है कि परमवीर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और वहां पे कह रहे हैं कि हमारे मुंबई पुलिस कमिश्नर के पास से हटा दिया गया। वो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का हवाला दे रहे हैं, जबकि मैं कह रहा हूँ ऐश्वर्या जी कि परमवीर के ऊपर देशद्रोह का मामला लगना चाहिए। यह मामला देशद्रोह का सबसे सटीक उदाहरण है। देखिए जो जिलेटिन आया है, जिलेटिन के मामले का जो हम लोग फोरेंसिक रिपोर्ट देखते हैं, स्पष्ट है कि उससे कोई विस्फोट होने वाली स्थितियां नहीं थी, ना तो उसको डोनेटर भी अभी तक बरामद नहीं किया जा सका है। लेकिन ये संपूर्ण घटनाक्रम को जो अंजाम दिया गया था, ये कहीं न कहीं मुंबई पुलिस में कुछ लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने खेमे में किया और महाराष्ट्र सरकार को बदनाम कर। टीना आपको जवाब दे रही है, टीना आपको जवाब दे रही है, टीना आपको जवाब दे रही है। टीना बोलिए, आ रहा हूं विनय सिंह। बिल्कुल देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए परमवीर पे। मैं आई अग्री विद द ऑपोजिशन एब्सोल्युटली, लेकिन पहले अनिल देशमुख का रेजिग्नेशन होना चाहिए क्योंकि अनिल देशमुख होम मिनिस्टर हैं। और मैं ऐश्वर्या ये बताना चाहती हूँ कि मुंबई ने टेरर अटैक से लेकर नक्सलाइट अटैक तक देखे हैं। इस सरकार में टेरर अटैक से लेकर नक्सलाइट अटैक तक देखे हैं। और मुझे ये बात बहुत अजीब लगती है कि देखिए आप परमवीर का रेजिग्नेशन मांग रहे हैं लेकिन अनिल देशमुख पर कोई कार्रवाई कोई नहीं चाहता है। तो ये बहुत अजीब सा है। और आज जो एनसीपी चीफ का जो उन्होंने कहा कि नहीं वो रिजाइन नहीं करेंगे, मुझे लगता है कि ये कोश्यारी जी को, गवर्नर को संज्ञान लेना चाहिए, राष्ट्रपति को भेजना चाहिए और पूरे के पूरे केस की जांच होनी चाहिए। बम विस्फोट की घटना हुई। टीना शर्मा, राहुल लाल, राजभवन, सुजाता जी, राजीव पांडे जी, रतन शारदा जी, लेखक महोदय, आ रहा हूं मैं आप सबके पास, लेकिन एक बार एक मिनट विनय सिंह जी, आपके पास आने से पहले मैं जरा ये सारा घटनाक्रम हम अपने दर्शकों को, टीना जी 1 मिनट, राहुल लाल जी जरा समझा दें ये है क्या, ये पूरी वाजे केस की कुंडली क्या है। ये भाई 26 फरवरी से हुआ, फिर 3 मार्च सचिन वाजे को जांच से हटाया गया, 3 मार्च को, 5 मार्च को मनसुख हिरेन का शव मिलता है अचानक, 5 मार्च को ही पोस्टमार्टम हाउस पहुंचते हैं वाजे, अपने आप पहुंच जाते हैं। 13 मार्च को सचिन वाजे गिरफ्तार हो जाते हैं, एनआईए गिरफ्तार कर लेती है भाई साहब। 17 मार्च को कमिश्नर पद से परमवीर आउट हो जाते हैं। और इस सब के बीच जो हुआ, 20 मार्च को परमवीर चिट्ठी लिखते हैं। ये तो वो बड़ी बड़ी चीजें हैं। 22 मार्च को संसद में वाजे गेट की गूंज होती है। 26 फरवरी को दोबारा आपको याद होगा एक गाड़ी में जेलेटिन स्टिक मिलती है, यहां से शुरू हुआ था जेलेटिन स्टिक। ये तो वो बड़ी बड़ी चीजें हैं। इनके बीच क्या हुआ था, आपको इनके बीच क्या हुआ था विनय सिंह जी?
मैं आपके पास आ रहा हूं और जरा राजपुंज जी आ जाएं, विनय सिंह और राजपुंज। ये तो वो बड़ी बड़ी चीजें हैं जो मैंने आपको बताई, 26 को क्या हुआ, 3 मार्च को क्या हुआ, कल क्या हुआ। लेकिन राहुल लाल, मेरा सवाल विनय सिंह जी से, उसके बाद मैं राजीव पांडे के पास जा रहा हूं। जरा विनय सिंह जी, आप जानते हैं घंटे घंटे की खबर क्या होता है, कौन से अफसर ने किस बड़े अफसर को कॉल किया, कौन से नेता ने किसको डायल किया, मिला, और उसके बाद ये सारी चीजें हुई। ये सब पता था पहले से कि क्या हो रहा है। अगर परमवीर सिंह 1 मिनट के लिए मान भी लिया जाए कि सही कह रहे हैं, सच कह रहे हैं, तो ये कितने समय से चल रहा था, इस पे कोई सवाल नहीं है। विनय सिंह, महाराष्ट्र की जनता ने सरकार चुना था या किसी गैंगस्टर माफिया को? हो क्या रहा है ऐश्वर्य? ये गैंगस्टर और माफिया का तो मामला नहीं है, ये उससे आगे की कड़ी है, ये टेररिज्म का मामला है। दूसरा, देखिए, पहले वाजे की बात कर लेते हैं। वाजे के बारे में पूरी मुंबई को मालूम था, और वाजे का जो मेरी जानकारी है ऐश्वर्य, उसमें इनका डेली प्रैक्टिस 1 करोड़ रुपए का था। 1 करोड़ रुपया वाजे खुद का कमाते थे अपने मालिकों को देने के बाद। इसीलिए बढ़िया से बढ़िया केसेस वाजे को रेफर किए जाते थे, और वाजे जितने दिन तक सस्पेंड थे उतने दिनों तक भी वो पुलिस की, मुंबई पुलिस की लाइजनिंग करते रहे, अच्छे अच्छे केसेस की लाइजनिंग। तो मुंबई पुलिस से वाजे का संबंध कभी टूटा नहीं था। अगर कुंडली खोलेंगे तो दैट विल बिकम अ पेंडोरा बॉक्स। ये बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स है। और देखिए, केवल ये मामला एक सब इंस्पेक्टर का नहीं है विनय जी, ये पूरा मामला महाराष्ट्र सरकार के सत्ता परिवर्तन का मामला है। राहुल लाल जी, बोलने दीजिए, बीच में मत काटिए। उसकी जब आप बोलते हैं तो मैं उनको नहीं बोलने देता। एक मिनट राहुल भाई, एक मिनट। दूसरा, ऐश्वर्य भाई, परमवीर ने चलो एक बात कही है कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं और सीबीआई की जांच होनी चाहिए, इसको वेलकम किया जाना चाहिए। दूसरा, लेकिन यह बात भी माननी चाहिए कि परमवीर के समय में मुंबई पुलिस की इमेज को डेंट पहुंचा है, और ऐसा डेंट जिसको पेंट करने में शायद वर्षों लग जाएंगे, जिस क्रेडिबिलिटी को बनाने में कई वर्ष लगे, तो परमवीर को यह स्वीकार करना चाहिए कि ये डेंट जो है इसको पेंट करने में वर्षों ले जाएंगे। तीसरी महत्वपूर्ण बात है ऐश्वर्य, ये जो घटनाक्रम हुआ है परमवीर सिंह के रिजीम में, और जो वाजे का घटनाक्रम बाहर निकल करके आया है, पूरे देश भर में इस बात की बहस जोरों पर है कि एक पुलिस रिफॉर्म्स की बहुत बेहद जरूरत है, ताकि पॉलिटिसाइजेशन ऑफ पुलिस, और ये जो पॉलिटिसाइजेशन ऑफ पुलिस है ऐश्वर्य, इसी से क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पुलिस, और क्रिमिनलाइजेशन से भी आगे जाकर के टेरराइजेशन ऑफ पुलिस, ये हुआ है। तो देश पूरा टकटकी लगा रहा है। राहुल लाल कुछ बोल रहे हैं। शारदा जी के पास जा रहा हूं मैं। राहुल लाल, शारदा जी, राहुल लाल, रतन शारदा, सुजाता जी आ रहा हूं, टीना शर्मा आ रहा हूं। देखिए, अगर परमवीर, हाँ, मैं बोल रहा हूं कि अगर परमवीर अपने पद पे रहते हुए इस बड़े खुलासा करते तो मैं स्वागत करता उनका कि आपने पद पे रहते हुए बड़ा खुलासा किया, इसको दुनिया सराहती। लेकिन आपको पद से हटा दिया गया, तो आप अपना भड़ास निकाल रहे हैं, और अभी कहा जा रहा है वो अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं कि हमें क्यों, किस तरह से हमें हटा दिया गया। 2 साल का हम एक टेन्योर सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार था, लेकिन अरे सुप्रीम कोर्ट का वो टेन्योर तो आपको तब प्राप्त होगा ना जब आप अपनी अच्छी सेवाएं देंगे। आप अगर कुछ राजद्रोह और सेवाओं को गिराने में शामिल हो जाएंगे तो ये सेवाएं आपको नहीं मिलेंगी। ये तो बिल्कुल तय है कि ये पूरा घटनाक्रम जिस मनोहर कहानियों की तरह आगे बढ़ रही है, ये कहीं न कहीं मुंबई सरकार, जो महाराष्ट्र की सरकार है, उसको गिराने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक काफी गलत सा व्यवहार है। ये देश के संघीय ढांचे पर यह प्रहार है। जवाब दीजिए शारदा जी कुछ बोल रहे हैं। रतन, शारदा जी, इस सबसे सिर्फ एक सवाल निकल के आता है सर, मेरा सिर्फ एक सवाल था जो मैं समझना चाह रहा था, और जनता भी, क्योंकि बहुत सारे सर मैसेजेस आते हैं, व्हाट्सएप आते हैं, ईमेल्स आते हैं, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि एक बात जरा समझा दीजिए। एक अफसर जिसको एनआईए इन्वेस्टिगेट कर रही है, एक अफसर जिसको मुंबई पुलिस कमिश्नर की पोजीशन से हटा के डीजी होमगार्ड बना दिया जाता है, वो हटने के बाद, हटने से पहले नहीं, हटने के बाद कुछ टिप्पणी करता है और सारे राजनीतिक दल उस पर चढ़ जाते हैं। मेरा सवाल सिर्फ ये है सर, ये जो राजनीति हो रही है, बीजेपी सेंस कर रही है पॉलिटिकल गेम, उसमें कोई खराब नहीं, ठीक है भाई, बीजेपी अपनी पॉलिटिक्स करे, लेकिन महाराष्ट्र की जनता को तो असलियत पता होनी चाहिए ना, और देश की जनता को इंटर्न, कि उनकी सरकार में, जिस सरकार को उन्होंने चुना, या फिर चुना नहीं भाई, शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी तीनों साथ आ गए, अननेचुरल अलायंस बनाया, उसके बाद ये क्या क्या चीजें गलत हो रही थी इनकी सरकार में। एक मजेदार बात यह है जी, एक मजेदार बात यह है कि आज कांग्रेस के प्रवक्ता ने मान लिया कि सरकार को खतरा है। दूसरी बात,
शरद पवार जो दूसरी तरफ मुंह लगा के ऐसे नकाब में बैठे थे कि मेरे से कोई लेना देना नहीं, उनको अनिल देशमुख को सपोर्ट करने आना पड़ा। तीसरी बात, शिवसेना ने लगातार परमवीर और वाजे को सपोर्ट किया, वो उनके प्यादे थे। उस प्यादे ने लगातार रिपब्लिक जैसे मीडिया हाउस पे अटैक किया, उसने लगातार स्वतंत्रता मीडिया की छीनने के प्रयत्न किया, बेशर्मी से झूठे उन्होंने प्रेशर लिए जिसके अंदर कोई तथ्य नहीं था। और दूसरी ओर उसी को शिवसेना बचा रही थी कि ये तो सब वो सही कर रहे हैं, अनिल देशमुख ने कह दिया सही नहीं कर रहे, गलत हुआ, यानी ये भी मान के। बिल्कुल रतन जी दोबारा 20 फरवरी तक इसी होटल पर रह रहे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो सीसीटीवी फुटेजेस है या फिर जो डिजिटल रजिस्ट्रेशन हो कि सचिन वाजे किस फेक आईडी से ले रहे थे, इन सब की जांच करके अब एनआईए ऑफिशियल यहाँ से निकले हैं। जी निरंजन। अरे सत्य प्रकाश के पास, सीधा सत्य प्रकाश के पास। सत्य प्रकाश मनसुख हिरेन के घर के पास है, वहां भी कुछ ब्रेकिंग हो रहा है। मैं सीधा सत्य प्रकाश के पास जा रहा हूं। सत्य प्रकाश सुन पा रहे हैं आप हमको? सत्य प्रकाश सुन पा रहे हैं? सत्य प्रकाश मनसुख हिरेन जी, मनसुख हिरेन के घर से, जी हाँ, मनसुख हिरेन के घर से थोड़ी देर पहले ही एनआईए की टीम आई थी और आके यहाँ से जा चुकी है। लगभग 3 घंटे थी यहाँ पे। मैं तस्वीरें 3 घंटे दिखाइए बिल्डिंग की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। और अभी भी, हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही थाने पुलिस की टीम अंदर गई हुई है, अंदर मौजूद है, लगातार जांच कर रही है। एनआईए की टीम यहाँ पे 3 घंटे थी और 3 घंटे बाद निकली है। थाने पुलिस अंदर है। एटीएस जो कि 2 लोग को गिरफ्तार किया है, विनायक सिंधे और बुकी को, आज उस जगह पे लेके जा रही है जहां पे संबंध है, वहां मुआयना कर रही है। रेती बंदर ले गई, विनायक सिंधे जो कि कांस्टेबल है जो गिरफ्तार है उसके घर पे ले गई। इसके अलावा सचिन वाजे के घर पे लेके गई, क्योंकि ये जरूरी जानना है कि इनका लिंक कहाँ है। वही तार जोड़ने में एटीएस लगी है। साथ ही एनआईए पूरी तरह से एक्शन में है, हर जगह जा रही है जहां जहां संबंध मिलते जा रहे हैं। एनआईए की टीम थाने में मौजूद है और उस जगह पे जा रही है जहां जहां पे इनके तार मिलते जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं थाने के अलावा जहां जहां लोकेशन पे इन तीनों लोग, सचिन वाजे, बुकी, इसके अलावा जो कांस्टेबल जो सस्पेंडेड है, उनका जहां संबंध मिल रहा है वहां पहुंच रही है। और एनआईए और एटीएस दोनों मिलकर ये पता लगाने में जुटी हुई है कि आखिर मास्टरमाइंड क्या है, कौन है मास्टरमाइंड, इसके पीछे कौन है, इसको जानने के लिए। जी बिल्कुल, वापस आऊंगा आपके पास। मैं जा रहा हूं सुजाता पॉल और टीना शर्मा के पास। सुजाता पॉल जी, राजीव पांडे जी के पास चलते हैं। राजीव पांडे जी बहुत शांति से बैठे हैं कि सबको बोलने दे रहे हैं। राजीव जी। ऐश्वर्या जी, मैं 2 बात प्लीज कहना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। देखिए, जो सबसे बड़ी बात है ना कि ये जितने भी जो आर्गुमेंट्स दे रहे हैं लाल साहब और सुजाता पॉल जी, ये आर्गुमेंट सब टिकेगा नहीं। जो परमवीर सिंह का लेटर है, मैं परमवीर सिंह जो पाप किया है उसका भुगतान उसको मिले, उसकी भी इंक्वायरी करिए। लेकिन जो उसने लेटर लिखा है उसमें इतने इंफॉर्मेशन है कि वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बन सकता है अनिल देशमुख के खिलाफ। और अनिल देशमुख को गृह मंत्री से हटाइए, उसको इंक्वायरी करवाइए। आज मैंने परमवीर सिंह का रिट पिटीशन पढ़ा, उसमें उन्होंने क्या कहा है, एक बात आप भी उस रिट पिटीशन को पढ़िए ऐश्वर्या जी, कि महाराष्ट्र जो सरकार है मुझे प्रेशर दे रही थी कि बीजेपी के नेताओं को फंसाओ। अभी क्या क्या करवा रहे थे आपने देखा, किस प्रकार से 5 से 6 इंपॉर्टेंट केसेस में मुंबई पुलिस ने किस प्रकार से बिहेव किया। यह परमवीर सिंह वही है जो शिवसेना का और एनसीपी कांग्रेस गवर्नमेंट का लाडला हुआ करता था। ये इनका ब्लू आइड बॉय था। तो ये आखिर ब्लू आइड बॉय ब्लैक आइड बॉय क्यों हुआ, तो इन्हीं को पता चलेगा, किसी तीसरे को नहीं पता चलेगा। अगर आप इसका टाइमलाइन देखिए, कल कहां आज कहां, इन लोगों का कुछ पता नहीं रहता। सुजाता पॉल जी कुछ बोल रही है, बोलिए सुजाता जी। देखिए, ये बता रहे थे, अभी खुद बता रहे थे कि ये चोर है। तो शिवसेना जब भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाती थी या जब बना लेती अगर, तो वो चोर नहीं होते। ये लाडले आप जिनको बता रहे हैं, ये लाडले किसको इंफॉर्मेशन दे रहे थे? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, देवेंद्र फडणवीस को सारी इंफॉर्मेशन पहले ही पता चल जा रही थी। यहाँ पे जो मैं तो आपके बीच में बोल ही नहीं, पांडे जी इतना क्यों भड़बड़ा रहे हैं? बौखलाए ना, क्यों बौखला रहे हैं? बौखला रहे हैं, इसका मतलब है कि आप जानते हैं कि आप अगर चिल्लाएंगे, चिल्लाचिल्ली करेंगे तो लोगों को भ्रमित कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बता दूं, सीबीआई से ऊपर नहीं है एनआईए। आप सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं, हम तो एनआईए की बात कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि मामला जो है उसमें खुलासा हो। ये जो अब आप देख रहे हैं जो कारें निकल के आ रही हैं, आपने कितने मजे से बता दिया कि 1 करोड़ रुपए हर रोज सचिन वाजे कमाता था।
तो आप मुझे बताइए कि पिछली सरकार को पता नहीं था, अगर इस सरकार ने बचाया भी तो आप ये भी बता दीजिए कि इस मामले में एक व्यक्ति की मौत। टीना शर्मा जवाब दे रही है, टीना शर्मा, उसके बाद मैं जा रहा हूँ कि किसने किया। विनय सिंह के पास टीना शर्मा जवाब दे रही है। ऐश्वर्या, हाँ बोलिए। ऐश्वर्या, जब चोरी पकड़ी जाती है तो वकील बड़े पैदा हो जाते हैं, ये बड़ी प्रॉब्लम है। और वकालत भी ऐसे की जाती है कि चैनल पे जस्टिफाइड नहीं लगती। वकालत भी सुजाता जी ऐसे करती है कि जस्टिफाइड लगती ही नहीं है कहीं से। परमवीर रिजाइन करें, परमवीर की जांच होनी चाहिए, नार्को होना चाहिए, लेकिन अनिल देशमुख का कुछ नहीं होना चाहिए, उद्धव ठाकरे का कुछ नहीं होना चाहिए, एनसीपी चीफ का भी कुछ नहीं होना चाहिए। उनकी सरकार बनी रहनी चाहिए। ये अगर सुजाता जी कह रही हैं तो ये आम नागरिक को डाइजेस्ट नहीं होता सुजाता जी, और ये कभी डाइजेस्ट नहीं होगा। मेरा टाइम है, मुझे बोलने दीजिए सुजाता जी। देश की राजधानी आप सबको जवाब दीजिए। ऐसा आंदोलन के समय में किस प्रकार से चढ़ाई हुई। अरे मैडम कहाँ जा रही हैं? किसान आंदोलन पे आ गई है, पहले महाराष्ट्र तो गृह मंत्री किसान आंदोलन। एक एक करके सुजाता जी सुनिए, सुजाता जी प्लीज सुनिए, सुजाता जी प्लीज सुनिए, सुजाता जी प्लीज सुनिए, सुजाता जी एक एक करके प्लीज, सुजाता जी एक एक करके आपसे निवेदन है मैम। दूसरों को बोलने दीजिए। सुजाता जी आपको मेरी आवाज आ रही है मैम? बोलने दीजिए प्लीज मैम, प्लीज बोलिए, बोलिए टीना, बात पूरी कीजिए, समय कम है, सबके पास जाना है। बोलने से आप जस्टिफाइड नहीं हो जाएंगे। होम मिनिस्टर शुड रिजाइन। अगर पूरा जो सिस्टम है पुलिस का, उसमें होम मिनिस्टर ऊपर बैठे हैं तो होम मिनिस्टर शुड रिजाइन। एंड आज पार्लियामेंट विनय सिंह शुड रिजाइन। लेखक महोदय, एक बहुत बढ़िया दिलचस्प सस्पेंस किताब आप लिख सकते हैं इस समय, मैं आपको बता रहा हूं, और सुपर हिट होगी। लेखक महोदय मुंबई पे लिख दीजिए, सुपर हिट होगी, बेस्ट सेलर, इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में। मैं बता रहा हूं आपको, जो ये कहानी निकल के आ रही है ना, और अभी तो सिर्फ आधी कहानी आई है विनय जी, मैं सच बता रहा हूं। आपने अभी एक वो किताब लिखी थी ना माओइस्ट के ऊपर, और आप एक और किताब लिख दीजिए, मैं बता रहा हूं सुपर हिट हो जाएगी, लिखने से पहले बोल रहा हूं। ऐश्वर्य भाई, आपको गाड़ियों की कीमतों का अंदाजा नहीं। आप तो एक बड़ी पुरानी सी गाड़ी पे चढ़ते हैं ना, इसलिए आपको गाड़ियों की कीमत का अंदाजा नहीं है। आप बोल रहे हैं लाखों की गाड़ियां, मैं बता रहा हूं मर्सिडीज 1 करोड़ की है, वॉल्वो 1 करोड़ का है, लैंड क्रूजर 1 करोड़ से ज्यादा का है। तो ये जो वॉल्यूम की जो बात आ रही है ना, ये वॉल्यूम इतना बड़ा है कि ये सरप्राइज करने वाला है। और ये मनोहर कहानियां अभी नहीं खत्म होने वाली है, और आधा नहीं निकला है इस वाले भाई, अभी तो 20% निकला, 80% निकलना बाकी है। दूसरा देखिए, सुप्रीम कोर्ट इसमें इन्वॉल्व आज गए हैं, ये साहब क्या नाम इनका, परमवीर सिंह जी, हाँ। एनआईए इन्वॉल्व है। ये दोनों क्रेडिबल संस्थाएं हैं। एनआईए दूध का दूध, पानी का पानी करने वाला है, कितना दूध था कितना पानी था ये एनआईए सब निकाल कर रख देगा। और एक बात और देखिए, अभी कितने दिन हुए, 10 दिन तो हुए, हाँ। और एनआईए ने लगभग आधा केस सॉल्व कर दिया है साहब, लगभग पूरा का पूरा केस सॉल्व कर दिया। लेकिन नामों का जब खुलासा होगा तो यकीन मानिए दुनिया चौंकेगी और दुनिया थू थू करेगी कि आपने राजनीति के नाम पे और आपने पुलिसिंग के नाम पे क्या किया है। ये दुनिया थूकने वाली है इन डेकोरेटेड तथा कथित डेकोरेटेड पुलिस ऑफिसर्स पे। इन्होंने भारत राहुल लाल जवाब दे रहे हैं, इन्होंने अपने प्रोफेशन का नाम शर्मसार किया है। मैं जवाब दे रहा हूं। क्या कह रहे हैं आप? अरे क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं राहुल लाल जी? दिख रहा है देश की जनता को, दिख रहा है देश की जनता को कि महाराष्ट्र में चल क्या रहा है, ये महाविकास आघाड़ी की सरकार में चल क्या रहा है। नहीं, ये तो देखिए बता सकते हैं क्या आप डिमांड किया जाता है, मैं बता रहा हूं। शारदा जी रतन शारदा जी, शिवसेना सरकार ने छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ किस प्रकार से इनका ऑपरेशन चलता है। सर प्लीज दीजिए। शिवसेना गवर्नमेंट ने पुणे के अंदर बीजेपी के ऊपर कोविड का केस चलाया है, 10 कार्यकर्ताओं के ऊपर या 6 कार्यकर्ताओं पर, एक नेता के ऊपर। यानी कोविड के बहाना भी अब त्रस्त करेंगे, कोविड के बहाने भी लोग ऑपरेशन करेंगे। वो जो पुलिस का दुरुपयोग करना जो शिवसेना ने सीखा है ना, वो इससे बड़ा और कोई सबूत नहीं है कि शिवसेना पुलिस का उपयोग करके विरोधियों को दबाना चाहती है। ये पुणे का आज का समाचार है। आप लोकतंत्र की बात करते हैं, अरे आपको लोकतंत्र पता क्या है? आपने जिनको लोगों ने जिताया उनको आपने हटाया, जो हारे हुए इकट्ठे आ गए, आपके आपस में अनबन हो गई, आपके पैसे के बंटवारे में फैसला नहीं हो पाया, आप क्या चिल्ला रहे हैं? ये किस प्रकार का आपका सोच है, मुझे समझ में नहीं आती।
शरद पवार नीचे उतरते मैदान में अपने मंत्री को बताने के लिए, शिवसेना मैदान में उतरते पुलिस इंस्पेक्टरों को बचाने के लिए। न्याय व्यवस्था है कहाँ? मुझे बताइए, न्याय व्यवस्था है कहाँ? पुलिस को तो आपने बना दिया प्यादा। राहुल सुनो, पुलिस थी, उसका स्टैंडर्ड आपने गिरा दिया और आप रो रहे भाजपा के नाम पे। राजीव पांडे जी बोल रहे हैं, भाजपा के नाम राजीव पांडे कुछ बोल रहे हैं, रतन शारदा जी पुलिस का उपयोग, राजीव पांडे कुछ बोल रहे हैं, राहुल सुनो, राजीव पांडे कुछ बोल रहे हैं, राजीव पांडे। रतन जी आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस प्रकार से शिवसेना ने पुलिस का इस्तेमाल किया है अपने विरोधियों को दबाने के लिए, वो इतना मतलब दुखदाई है और एकदम लॉ के खिलाफ है। आज ये लोग जो भी कर रहे हैं, सीबीआई कुछ कहने को नहीं, राहुल लाल शांत रहो, करने को नहीं है। अरे सचिन वाजे तुम्हारा, राजीव पांडे, टीना शर्मा, राहुल लाल। फिर मुझे जानना है कि सचिन वाजे ने ऐसा काम किया तो कौन जिम्मेवार है? उसका सुपरवाइजरी ये मनोज कहानियां नहीं बची है, ये सत्य कथा पर जा रही है। सुजाता पॉल को इस्तीफा मांगो। राहुल लाल, अगर आपको लीगल थोड़ी भी समझ है, अनिल देशमुख इस्तीफा दे, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करे। टीना शर्मा, सुजाता पॉल, आखिरी 1 मिनट है। कामयाब हुए थे सुजाता, मनोज कहानियां नहीं है, क्योंकि आपने सत्य कथा पर पहुंच चुके हैं। चिंता मत कीजिए, 15 दिन और 15 दिन और इशू जो एक क्राइम है उसकी इन्वेस्टिगेशन में आप चाहते हैं कि एक टीना शर्मा, आखिरी 30 सेकंड, समय कम है। टीना जी आखिरी 30 सेकंड। मनोर कहानियां नहीं रह गए, अब ये सत्य कथा पे चला गया। 15 दिन में मनोर कहानी तक पहुंचे, अब सत्य कथा निकलेगी अगले 15 दिन में। और महाराष्ट्र सरकार का जो हाल होगा वो मुझे लगता है इस देश की हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि महाराष्ट्र सरकार। देखिए जी, राजीव पांडे, रतन शारदा मल्टी, राजीव पांडे, रतन शारदा, विनय सेन, टीना शर्मा, राजीव पांडे, रतन शारदा, विनय सेन, टीना शर्मा, सुजाता जी, राहुल लाल जी। एक बात साफ है सर, परमबीर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, उन्होंने बहुत बड़े वकील लिए हैं, वो ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र की जनता देख रही है सर। मैं ये कह रहा हूं, रतन शारदा जी, महाराष्ट्र की जनता देख रही है, राजीव पांडे जी, महाराष्ट्र की जनता देख रही है। वो देख रहे हैं एक एक मूव, एक एक अफसर, एक एक नेता का, और वो चुनेगी। जो अगला निर्णय होगा ना महाराष्ट्र की जनता का, वो बता देगा कि जनता क्या समझी और क्या नहीं समझी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। 5 के प्रहार पर कई मजा आएगा। ब्रेक के बाद मेरी साथी सुचरिता, जो कि बंबई में लेकर आ रही है महाभारत।